आज के इस वीडियो में हम लोग इस सवाल को बेहतरीन कॉन्सेप्ट से हल करना सीखेंगे। इस प्रकार के सवाल में ज़्यादातर स्टूडेंट फंस जाता है। मैं जो तरीका बताऊंगा उस तरीका से आप इस प्रकार के सवाल को चुटकियों में हल कर सकते हैं। इस सवाल को 95% स्टूडेंट जो है गलत बना देता है। कैसे, तो देखिए वो कैसे बनाते हैं। यहाँ पर 40/4/4/4 है ना, तो वह ऐसे बनाएगा। 40 है तो 40 और ये भाग में 4 है तो बट्टा में यहाँ पर 4 लिखेगा और यहाँ पर भाग है तो भाग और ये 4/4। ठीक है, इस प्रकार। तो यहाँ पर 4 से 40 कटेगा, 4 × 4 और ये 0 10 बार में और ये 1, तो यहाँ पर ये होगा 10/1। फिर भागे, यहाँ पर 4/4 है तो इसको 4/4 लिखेंगे। ठीक, 10 में 1 से भाग देंगे 10 होगा, भागे 4 से 4 कट जाएगा, एक बार में 1 से 1 में भाग देंगे तो 1 होगा। 10/1 है, 10 में 1 से भाग देंगे तो इसका क्या होगा 10 होगा। तो यहाँ पर ये जो आया है 10, ये गलत आंसर है। इस प्रकार हम बनाएंगे तो हमारा आंसर जो है गलत हो जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो यहाँ पर देखिए इसे हम कैसे बनाएंगे। कॉन्सेप्ट को समझिए। सवाल है 40/4/4/4। यहाँ पर लगातार भाग का चिन्ह है, तो कॉन्सेप्ट समझिए। 40 को हम ज्यों का त्यों लिखेंगे। यहाँ पर 4 के बट्टा में कुछ नहीं है तो 1 है, यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी 1 है। बट्टा में कुछ नहीं रहता है तो 1 रहता है। ठीक है, हम यहाँ पर क्या करेंगे, इस तीनों भाग चिन्ह को गुणा के चिन्ह में बदल देंगे। भाग चिन्ह को हम गुणा के चिन्ह में बदलेंगे। तो आपको पता होना चाहिए कि भाग चिन्ह को जब हम गुणा के चिन्ह में बदलते हैं तो भिन्न जो है पलट जाता है। यहाँ पर 4/1 है तो ये हो जाएगा 1/4। ठीक, इसी प्रकार यहाँ पर भी हम इसे गुणा के चिन्ह में बदल देंगे। 4/1 1/4 होगा, पलट जाएगा। इसी प्रकार यहाँ पर भी हम भाग चिन्ह को गुणा के चिन्ह में बदलेंगे। 4/1 1/4 होगा। ठीक है, हमने यहाँ पर भाग चिन्ह को गुणा के चिन्ह में बदल कर सवाल को पलट दिया। अब यहाँ पर देखिए 4 से 40 कटेगा, 4 × 4 0 0 बार में, 4 से 40 कटेगा 10 बार में। ऊपर में 10 है, 10 में 1 से गुना करेंगे तो 10 होगा, फिर 1 से गुना करेंगे 10, फिर 1 से गुना करेंगे तो 10। ऊपर गुना करेंगे, 10 में 1 से गुना करेंगे तो 10 होगा ऊपर में। नीचे में यहाँ पर 1 है, 4 × 4, 1 से 4 में गुना करेंगे 4, फिर 4 में गुना करेंगे 4 चौके 16 होगा, तो इसके बट्टा में होगा 16। 10/16 है, ये 2 से कटेगा, 10 कटेगा 2 से 5 बार में, 2 × 5 = 10, 16 कटेगा 8 बार में, 2 × 8 = 16। तो यहाँ पर क्या आया है 5/8। ये जो है भिन्न के रूप में है, इसका आंसर निकालने के लिए हम 8 से 5 में भाग लगाएंगे। 8 से 5 में भाग लगाएंगे। यहाँ देखिए 5 8 से छोटा है तो 0 बार में लगाएंगे। 8 में 0 से गुना करेंगे तो 0 होगा, 5 में से 0 घटाएंगे तो 5 होगा। अब 5 में लगाएंगे तो 8 से छोटा है, दशमलव लगाकर यहाँ पर हम 0 लगा सकते हैं। ठीक है, तो हो गया 50। 8 से 50 लगेगा 6 बार में, 8 × 6 = 48, घटाएंगे यहाँ पर 2 होगा, दशमलव लगा रखा है तो 0 लग जाएगा यहाँ पर, तो हो जाएगा 20। 8 से 20 लगेगा 2 बार में, 8 दूनी 16, यहाँ पर घटाएंगे 4 होगा, दशमलव लगा रखा है तो हम एक 0 लगा सकते हैं, हो गया 40। 8 से 40 भाग लगेगा 5 बार में, 8 × 5 = 40, तो यहाँ पर हो गया 0। तो ये जो आया है 0.625, ये है फाइनल आंसर 0.625। ये जो है करेक्ट आंसर है इस सवाल का। 10 नहीं होगा, 0.62 होगा। इस कॉन्सेप्ट से हम इस सवाल को हल करेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आप अच्छे तरह से समझ गए होंगे। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।